ब्रेकिंग न्यूज के साथ। हरियाणा कांग्रेस समीक्षा कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक में कई बड़े नेता मौजूद हैं। फिलहाल आपको बता दें कि बैठक करण दलाल की अध्यक्षता में चल रही है। तो बैठक में चुनाव में हुई हार पर मंथन किया जा रहा है। तो इसी बीच हार की समीक्षा के लिए बनाई गई कांग्रेस कमेटी की ये दिल्ली में बैठक चल रही है। तो दूसरे दौर की यह बैठक है। बैठक में कमेटी के सदस्य मौजूद हैं। साथ ही हरियाणा में हारे हुए कांग्रेस उम्मीदवारों को भी दिल्ली बुलाया गया है। वहीं बैठक में कमेटी के सदस्य हारे हुए उम्मीदवारों से फीडबैक लेने के बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। हरियाणा कांग्रेस समीक्षा कर रही है इस बात पर। जो कांग्रेस खुद को जीता हुआ मान रही थी कि इस बार तो 60 से ज्यादा विधानसभा सीटें उनके हिस्से में आएगी, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार विरोधी लहर है। लेकिन जब चुनावी नतीजे सामने आए तो शुरुआती दौर में जो रुझान सामने आ रहे थे वो तो कांग्रेस के पक्ष में थे। खासतौर पर बात करें पोस्टल बैलेट की। आज जितने भी हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट इस विधानसभा में चुनाव जिन्होंने लड़ा है और वो चुनाव नहीं जीत पाए, उन सब कैंडिडेट्स को और इसके अलावा जो हमारे पूर्व सांसद हैं और जो हमारे वर्तमान में सांसद हैं, उनसे सबसे हमने यहाँ राय मांगनी है कि इस चुनाव में सरकार की तरफ से क्या क्या बाधाएं उत्पन्न की गई कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए, कहाँ अधिकारियों का दुरुपयोग हुआ, कहाँ चुनाव आयोग अपनी जो उनकी कर्तव्य थे उन लोगों को कर रहे, और इस चुनाव के सरकार प्रशासन और दूसरे कौन से कारण रहे हैं उनकी जानकारी हासिल करने के लिए आज हम सब इकट्ठे हो रहे हैं। ये तो आप पार्टी से पूछिए जिन्होंने इस कमेटी का गठन किया, और ये सारी बातें उनकी जानकारी हासिल करके पार्टी को रिपोर्ट सौंपेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। तो बैठक में चुनाव में हुई हार पर मंथन चल रहा है। फिलहाल सीधा रुख करेंगे बैठक को लेकर अपडेट क्या है ये जानने के लिए संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नितिन धीमान, बहुत अचंभित कर देने वाली बात यह है कि अभी हरियाणा कांग्रेस किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाई कि हार के कारण क्या रहे, जबकि तस्वीर कुछ फैक्टर के जरिए साफ दिखाई भी दे रही है। और जब कुछ नेताओं से पूछा जाता है कि किसकी वजह से हार हुई तो सीधा सीधा कोई जवाब नहीं देता, जबकि पता सबको है। देखिए, आज भी जो बैठक रखी गई है इसमें, हालांकि बैठक अंदर चल रही है, इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है कि हार के एग्जैक्ट कारण जानने हैं कि अंदरूनी कलह या प्रचार में नहीं आना है, या कुछ कह रहे हैं कि सिर्फ हुड्डा को सब कुछ दे दिया गया था। एक एजेंडा इसमें फिक्स किया गया है कि आपके जो हल्का था विधानसभा उसमें ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है कि नहीं हुई है। दूसरा जो वहां पर जो कह रहे हैं कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हुआ है वो हुआ है कि नहीं हुआ है तो कितना हुआ है वो रिपोर्ट ली जाएगी। तस्वीरें पहले मैं दिखा दूं। यहाँ एक कांग्रेस ने अपना नया वार रूम बनाया है लोधी एस्टेट में, वहां पर ये बैठक चल रही है। और अगर स्टैट्स देखें तो 52 के करीब जो ऐसे विधायक हैं, जो कैंडिडेट हैं जो कि हारे थे कांग्रेस के, उसमें से 30 के करीब यहां पर पहुंच चुके हैं, अंदर बैठक में मौजूद हैं। चेयरमैन जो कमेटी का बनाया गया है वो करण दलाल को बनाया गया, वो भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ 9 सदस्य हैं इसमें, जिसमें आफ्ता अहमद, नीरज शर्मा समेत तमाम और जो कैंडिडेट रहे हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता रहे हैं, वो इसमें मौजूद हैं। एक रिपोर्ट ली जाएगी, रिपोर्ट यहां से बना करके फिर इनका कहना है कि हम लीगली उसको रखेंगे, क्योंकि कोर्ट में इसको चैलेंज करना है। क्योंकि ईवीएम को छेड़छाड़ को लेकर पहले ही ये मिल चुके हैं इलेक्शन कमीशन से, जहां से इलेक्शन कमीशन ने जवाब भी दिया था, इनको लताड़ भी लगाई थी। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि ये यहां से रिपोर्ट बना करके लीगली वहां पर कोर्ट में इस पूरे मामले को चैलेंज करेंगे कि ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है और दूसरा सरकारी तंत्र का यूज हुआ है। तो आज की बैठक में यह सीधी सीधी बात है कि आपसी कलह, टिकट वितरण
या एक ही हुड्डा को ही सब कुछ देना, कुमारी शैलजा का प्रचार से दूर रहना, इन सब चीज़ों पे चर्चा नहीं हो रही है। सिर्फ और सिर्फ ईवीएम का उनके इलाके में क्या दुरुपयोग हुआ है, नहीं हुआ है, और जो सरकारी तंत्र है उसके साथ कुछ चेंजेस हुए हैं, उसके ऊपर हो रही है। अब ये रिपोर्ट बनाकर आगे भेजेंगे, फिर लीगली एक्शन आगे किस तरीके से लेना वो लेना होगा। एक चीज़ और है, जो हारे थे वो भी पूरे यहाँ नहीं पहुंचे हैं। 30 के करीब ही यहाँ करीब 30-32 के करीब आंकड़ा है, यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि प्रदेशाध्यक्ष ने जरूर कहा था कि ऐसा हो सकता है कि जिनको नहीं आना वो रिटर्न में अपनी रिप्लाई भेज सकते हैं या फोन करके बता सकते हैं। तो बड़े नेताओं की अगर बात करें तो चौधरी वीरेंद्र सिंह अंदर हैं, आफ्ता अहमद यहाँ पर मौजूद है, जितेंद्र बघेल मौजूद है, करण दलाल मौजूद हैं। उसके अलावा बाकी भी कैंडिडेट यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। थोड़ी देर में बैठक खत्म होगी, देखना होगा आज की चर्चा में क्या कुछ निकला। जी नितिन, इसका मतलब क्या ये भी मानकर चलें कि अभी हरियाणा कांग्रेस इस मूड में है ही नहीं कि हार को स्वीकार किया जाए, जबकि कुछ कारण जो बताए गए थे, ईवीएम में बैटरी परसेंटेज ज्यादा होना, इस तरह की शिकायतें का एक बड़ी गुत्थी बनाकर चुनाव आयोग को भी दी गई थी, फिर चुनाव आयोग ने रिवर्ट भी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। देखिए, चुनाव आयोग ने एक लंबा चौड़ा एक प्रेस रिलीज बनाकर और जवाब जो दिया था वो बताया था उसमें बैटरीज को लेकर, और जब महाराष्ट्र और अन्य चुनावों की घोषणा हो रही थी तब ये सवाल जब पूछा गया तो उस पर जवाब भी दिया था और कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है। ये अपने अलग तरीके से, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आया था सुबह जब बैलेट से जो बॉक्स खुले थे, तब पोस्टल बैलेट खुले थे, तब कांग्रेस सब में आगे थी, करीब 70 सीटों पर आगे हो गई थी। फिर जैसे ही ईवीएम खुली थी तो फिर कांग्रेस पीछे होती गई और फिर नतीजा सबके सामने है। तो 4 बजे के करीब ये बयान सामने आना शुरू हो गया था कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, क्योंकि चुनाव से पहले ही कांग्रेस काफी कॉन्फिडेंस आ गई थी। पटाखे 8 बजे काउंटिंग शुरू होनी थी, 6 बजे ही पटाखे बजना शुरू हो गए थे। तो एक इतना कॉन्फिडेंस था जिसे बीजेपी कह रही है कि बहुत ओवर कॉन्फिडेंस इनके अंदर आ गया था। तो उसके बाद हार को पचाया नहीं जा पा रहा, तो ये कोशिश की जा रही है कि अब इसका, क्योंकि अब कांग्रेस कह रही है कि ईवीएम खराब थी और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हुआ, बीजेपी कह रही है कि हार को नहीं बचा पा रहे, इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि हमारी तरफ से कुछ भी इस तरीके की चीजें नहीं हुई हैं। तो अब बात घूम फिर के कोर्ट में गई है, कोर्ट में जाने वाली है, और इसके लिए एक पूरा मसौदा बनाया जा रहा है। हो सकता है जितने यहाँ विधायक हैं उनसे हस्ताक्षर करा करके कि हाँ ईवीएम में गड़बड़ी है, तमाम चीजें हैं, तो उसको लेकर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर के याचिका डाली जाए। हालांकि उसमें फिर लंबा समय लग सकता है, कोर्ट फिर इलेक्शन कमीशन को नोटिस करेगा, जवाब दिया जाएगा, जिरा होगी, चर्चाएं होंगी उसके बाद, और ऐसा हुआ नहीं है। बहुत रेयर होता है कि किसी चुनाव पर किसी के आरोपों के बाद फिर इस तरीके से कैंसिल या दोबारा करने की नौबत आती है। तो ऐसे में अब जो इससे पहले, ये पहली कमेटी नहीं है, इससे पहले भी एक कमेटी बनाई है। जब जिस दिन हार हुई थी उसके 4-5 दिन बाद दिल्ली में बैठक हुई थी, जिसमें राहुल गांधी भी थे और जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी थे। तब भी कहा था कि हार के एक्चुअल कारण जानने हैं कि हुए क्या थे। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हम ये इस तरह की चीजें करें, हालांकि ये इसमें भी आपसी फूट नजर आ रही है। जो शमशेर गोगी या अन्य हैं, जो भी कैंडिडेट लड़े थे, पूरे विधायक है जो, उन्होंने इस कमेटी पर ही सवाल उठा दिए हैं कि इस कमेटी में सब हारे हुए रख दिए हैं, तमाम चीजें रख दी हैं, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। तो कितना अब ये सफल होता है तो देखना होगा। लेकिन फिलहाल बैठक करीब 15 मिनट हो गए हैं शुरू हुए, करीब 1-1.5 घंटा और चलेगी, देखना होगा क्या निकल के आता है। जी।